दुनिया में हर कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है। प्रसन्नता केवल मुखारबिंद की नहीं होना चाहिए। जिसका मन, जिसका दिल प्रशस्त रहता है, वही व्यक्ति वास्तव में प्रसन्न है। लाफिंग क्लब की प्रसन्नता की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ ओठों तक ही है। उससे आपको हंसते समय ही आनंद आएगा। जब तक व्यक्ति का दिल पवित्र नहीं है, तब तक व्यक्ति प्रसन्न नहीं हो सकता है। प्रसन्न का अर्थ क्या है? किसी के पास पैसा देखना, कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला, उसको देख करके आपके दिल और दिमाग में ईर्ष्या नहीं होना। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है, कोई भगवान की जाके अच्छी भक्ति करता है, कोई साधु की अच्छी भक्ति करता है, उसको देख के आपको गुणी जनों को देख हृदय में, ये इनसाइड जो इफेक्ट है। आजकल कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके रूप को देख करके करता है, या उसके रुपयों को देख करके करता है, या फिर उसके कोई रूपक को अर्थात कोई कला को देख के प्रेम करता है। ये प्रेम डुप्लीकेट। आदमी का जन्म वासना से होता है। वासना से जन्म हुआ और जीवन भर तुम वासनाओं में रहे, और अंत समय तुम उन वासनाओं में मर गए, विषय भोगों की पाप की, तो तुम्हारा जीवन नील, जीरो, कुछ नहीं। वासनाओं में तो जीव का जन्म होता है। वासनाओं के बाद जीवन जीते जीते जो अपनी सद्भावना कर लेता है, और अंत समय में जो साधना से मरता है, उसका जीवन ही सार्थक। जिंदगी के एग्जाम में क्या कह रहा हूं, तुम्हारी लाइफ के और हमारी लाइफ के एग्जाम में हमको रिजल्ट कोई नहीं बनाता। हमारे लाइफ में हमने जो भी किया है और हम जो कर रहे हैं और जो करेंगे, उसका रिजल्ट कौन है? उसका रिजल्ट यही है कि सामने वाले हमसे जो परिचित हैं और परिवार वाले हैं, यदि उनके दिल में हमने अपना स्थान बना लिया और हमने जीवन में सद्भावना और सद्कर्म कर लिए, तो समझ जाओ आप जीवन में सक्सेस रहे, आप अपनी लाइफ में पास हो गए। जीवन में बाईपास करवाना तो बहुत सरल है। वो पैसे से होता है और दूसरे से होता है, और जीवन में स्वयं सत्कर्म करते हुए, सद्भावना करते हुए जीवन में स्वयं रिजल्ट निकालना। तो व्यक्ति स्वयं की मार्किंग करने में और स्वयं को जब रिजल्ट निकालेगा तो बहुत व्यक्ति सोचेगा, ऐसा जीवन में करो। जीवन में जितना भी पाप करना है व्यक्ति को खूब करना चाहिए, परंतु एक बैलेंस शीट जरूर बनाओ। जरूर बैलेंस शीट बनाओ कि हमने जीवन में कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, कितने कार्य हमने योग्य किए हैं, कितने कार्य हमने अयोग्य किए हैं, जीवन में कितना हमने अपना
धर्म के कर्तव्य किए हैं और कितने हमारे जीवन में हमने अधर्म के कर्म किए हैं, इसका जरूर आपको चार्टशीट बनाना चाहिए और अपने दिल के आईने में देखो। दर्पण भी कभी झूठ नहीं बोलता और दिल का दर्पण में तो झूठ चलता ही नहीं। दुनिया के सामने हम झूठे बन सकते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वह कभी भी अच्छाई और सच्चाई को ही स्वीकार करेगा। जीवन में महान आत्मा हो, इसलिए ऐसा बतलाइए, ऐसा सृष्टि पर ऐसा कोई प्राणी है जिसके जीवन में दुख नहीं आया? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे अपने जीवन में परेशानियां और परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा हो? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में परिणामों में अप डाउन नहीं हुए होंगे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। संसारी और छद्मस्त अवस्था की बात कर रहा हूं। इन सब परिस्थितियों में भी परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती। परिवर्तन परिस्थितियों में सदैव होता है और परिस्थितियों से ज्यादा व्यक्ति के परिणामों में परिवर्तन ज्यादा होता है। इसलिए जीवन में आनंद की जिंदगी जीने के लिए कितना चार्ज लगता है बताओ? नवरत्न का ओरिजिनल हार पहनने में तो पैसा बहुत लगता है, लेकिन व्यक्ति आनंद की जिंदगी जिए। याद रख लेना, जो व्यक्ति जितना पाप करेगा, जिस व्यक्ति की जितनी दुर्भावना है, जो व्यक्ति दूसरे के बारे में बहुत गलत सोचता है, जो दूसरे से जितना ईर्ष्या करेगा ना, वो कभी भी प्रसन्न रह नहीं सकता है और दूसरे को प्रसन्न देख नहीं सकता है और दूसरे को जीवन में प्रसन्न कर नहीं सकता है। तो सबसे पहले जिंदगी में एक भावना भाव, अपने आप में एक प्रतिज्ञा करो, अपना एक मिशन बनाओ कि हमको अभिनंदनीय जिंदगी जीना है। फिर दूसरा है अभिवंदन। सामने वाले से लड़ो, परंतु एक बार देख के मुस्कुरा दो, मुस्की मारो। क्या करना चाहिए? जैसे आप अपने बेटे को देख के क्या करते हो, अपने शिशु, अपने लाल को देख कर क्या करते हो, मुस्की मारते हो क्या नहीं? जिससे आपको प्रेम है, जिससे आत्मीयता है, उसको देख के क्या करते हो आप? मैं भी बहुत मुस्की मारता हूं, बतला दिया। जब भगवान के चरणों में जाते हो तो जरूर भगवान से कहना चाहिए, भगवान आई लव यू, हे भगवान मैं तुम्हारा हूं। तुम कहते हैं ना जिससे प्रेम है, क्या कहते हो? बोलो, मैं तुम्हारा हूं, तुम जो चाहो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा भगवान से भी बोला करो कि भगवान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इस दुनिया में यदि सबसे ज्यादा जो जिससे प्रेम करता है, क्या कहता है उससे? बोलो कि तुम मेरी परीक्षा कर दो, यदि तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें चाहता हूं कि नहीं मेरे लिए, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या दे दूंगा। ऐसा कभी भगवान से बोला है या ऐसा कभी सोचा है? हम रोज भगवान से कहते हैं। बार बार आप किसी से कहिए कि ये व्यक्ति हमारा दुश्मन है, ये व्यक्ति हमारे तो दुश्मन है, इस दुनिया में सबसे डेंजर, स्काई लेफ्ट और जानी दुश्मन से ज्यादा बहुत व्यक्ति बहुत डेंजर, खतरनाक। ऐसी एक आप माला फेरो, चाहे अपनी पत्नी का हो या पुत्र का हो या पिता का हो, आपके भाव कैसे बन जाएंगे? वैसा ही नजरिया उसे और वैसी ही नजर आपकी बन जाएगी।
ऐसे ही भगवान से भी बोलो, भगवान मैं तुम्हारा हूं, आप जो कहेंगे वो आपके लिए मैं करने के लिए, और जो जिससे प्रेम करता है वो इसके अनुसार करता है, क्या नहीं, बोलो हाँ या ना। दुनिया में जितने भी जिससे भी प्रेम करोगे ना, जो सगा सो दगा, क्या है दुनिया का रूल्स क्या है जी, जो सगा सो, जिस बेटे को आप अपना मानते हो वही बेटा आपके साथ गलत करता है क्या नहीं, और मरने के बाद कौन ले जाता है, मरने के बाद कौन ले जाएगा तुम्हें, तुमको आग कौन लगाएगा, जो तुम्हारा सगा। परमात्मा से बहुत प्रेम करना चाहिए, परमात्मा के प्रति बहुत विश्वास रखो। आदमी बहुत जल्दी कहते हैं, विधानसभा लोकसभा में अप्रस्ताव पास बहुत जल्दी हो जाते हैं। आश्चर्य होता है, लोग भगवान को भी कह देते हैं कि आप हमारी नहीं सुनते, आप तो उन्हीं की सुनते हो, पहले तुम सुनाओ तो। अरे बेटे की शक्ति होना चाहिए, बेटे की भक्ति होना चाहिए, बेटे का पुण्य होना चाहिए, माँ जो चाहे सो करेगी, बस तुमको बेटा बनना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण जैसे यशोदा तुम्हारे लिए तो प्राण दे। भगवान जीवन में दो चीज, एक समर्पण और एक विश्वास। ये हर किसी के भाग नहीं है, हर किसी का पुण्य नहीं है, ये हर किसी का भाग नहीं है, हर किसी का पुण्य नहीं है कि जिसको साथ आप रह रहे हो, जिसको आप सब कुछ मानते हैं, एक पत्नी अपने पति के साथ, एक पुत्र अपने पिता के साथ, एक भक्त अपने भगवान के साथ हृदय से समर्पित हो, और जो हृदय से समर्पित रहेगा उसके लिए भगवान भी ध्यान रखते हैं। बोलो 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी बीतरागी है क्या रागी है, बोलो। बीतरागी होने पर भी, योग्य पात्र और समर्पिता नहीं आने पर उनकी भी दिव्य ध्वनि क्या खिली। द्रोणाचार्य के सभी सिद्ध से अर्जुन क्यों प्यारा था, दशरथ के सभी पुत्र थे, राम क्यों प्यारा था, राम की इतनी पत्नियां थी हजारों, लेकिन वो सीता क्यों उनको प्राण प्रिय बल्लभा थी, क्योंकि वह समर्पित था। इंद्रभूति भगवान के लिए समर्पित थे। कहते हैं ना, नजर मिली और एक दूसरे के हो गए। एक बार उन्होंने जीवन में पहली बार किसको देखा, भगवान महावीर को, और उनको देखने के बाद उन्होंने दुनिया को देखना बंद कर दिया। फिर उन्होंने किसी का परवाह नहीं की, किसी की चाह नहीं की, उनकी राह तो अपने आप बनती ही गई। भगवान महावीर के साथ केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि घिरने के बाद मोक्ष जाने पर्यंत अविरत रूप से उनके पादमूल में समर्पित कौन रहे, इंद्रभूति गंधर्व भगवान। दिव्य ध्वनि किसमें थी, मां के आंचलों में दूध है, क्या है, बेटा का पुण्य चाहिए और बेटा का भाग और भावना चाहिए। तीर्थंकर भगवान केवली हो चुके थे, दिव्य ध्वनि लगना थी, फिरना थी, समोसरण था, लेकिन समर्पण नहीं था, किसी योग्यता और पात्रता नहीं थी। जब तक आप जीवन में
हनुमान नहीं बनेंगे। जब तक आप जीवन में परमात्मा के प्रति, महात्मा के प्रति, अपने वालों के प्रति, सामने वाला व्यक्ति के पास आप गए, चाहे वह तुम्हारा पिता हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, तुमने जाके उसका अभिनंदन किया, उसको जाके तुमने ढोक लगाई, जय जयंती किया, नमस्कार किया, ये इतना प्रभावी शस्त्र है, ये इतनी प्रभावी एनर्जी है कि सामने वाले के दिल को तो 100% प्रभावित करती है। जिस व्यक्ति को भी आप नमस्कार करेंगे, निश्चित है उसका चमत्कार होगा, सामने वाले पर वो प्रभाव नहीं दिखे। जैन फिलॉसफी का कर्म सिद्धांत एक ऐसा है, आप परमात्मा को नमस्कार करो या महात्मा को नमस्कार करो, ना भगवान देखेंगे ना साधु हाथ उठाएगा, तो भी आपको आपके भावों से आपको पुण्य का बंध होगा होगा होगा। समर्पण जीवन में चाहिए। जब आप अर्पण करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। लेकिन आदमी पहले क्या करता है, बीज बोना तो चाहता नहीं है, फल की और छाया की इच्छा जरूर करता है। एक समर्पण और दूसरा श्रद्धा। कैसी श्रद्धा? एकलव्य जैसी श्रद्धा चाहिए। कैसी श्रद्धा? चंद्रगुप्त मौर्य जैसी श्रद्धा चाहिए। कैसी श्रद्धा? रेवती रानी और अंजन चोर जैसी जब तक हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी तब तक हम श्रद्धालु नहीं बन सकते। जीवन में पूज्य पुरुषों के प्रति